फिरोज शाह मेहता। वर्ष 1885 में फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी तथा टी के तैलब के द्वारा प्रयास से मुंबई प्रेसिडेंसी की एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण एवं कांग्रेस की स्थापना। देखिए, प्रथम चरण हो गया, अब स्टार्ट, कांग्रेस की स्थापना हो रही है। 1885 से 1905 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पहले चरण की मुख्य घटना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना थी। सन 1884 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी ए.ओ. हुम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई, जिसका प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में बम्बई में संपन्न हुआ था, जिसके अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने किया था। ठीक है, इस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया था। पहले इसका नाम क्या रखा गया था? कहा था भारतीय राष्ट्रीय संघ है, लेकिन फिर उसको कहा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दीजिए। इस अधिवेशन के कुल 72 सदस्य थे, हिस्सा लिया था। कितना लिए थे? 72 सदस्य ही हिस्सा लिए थे इस अधिवेशन में, पूरा भारत भर से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा दूसरी अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता में हुई। इस अधिवेशन में कुल 343 प्रतिनिधि ने हिस्सा लिया। इसका तीसरा अधिवेशन मद्रास में कुल 607 प्रतिनिधि तथा चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था, जिसमें 1248 प्रतिनिधि ने हिस्सा लिया। 1916 में यंग इंडिया में लाला लाजपत राय ने एक लेख लिखा, जिसमें उन्होंने कांग्रेस को लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज कहा था। देखिए, लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज किसने कहा है? तो लाला लाजपत राय पूछ देता है कि कांग्रेस किसके दिमाग की उपज है? तो लॉर्ड डफरिन का। लेकिन ये बात कहा था किसने? तो लाला लाजपत राय के कहे थे। कब? 1916 ईस्वी में। कांग्रेस से संबंधित कुछ मुख्य कथन देखिए कैसा है। अरविंद घोष ने कहा था, कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाला है। सर सैयद खान ने कांग्रेस को बंगाली आंदोलन कहा था। यदि वर्ष में एक बार मेढक की तरह टरटराएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, ये बाल गंगाधर तिलक जी ने कहे थे। अब देखिए, कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन और उनकी वर्ष और कहाँ हुआ था, ये बारे में देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन। पहला अधिवेशन 1885 में होता है, स्थान मुंबई, अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी भूपेश चंद्र बनर्जी, और कितने लोग इसमें भाग लिए थे? 72। दूसरा अधिवेशन 1886 कलकत्ता में हुआ है, दादा भाई नौरोजी जी ने इसमें अध्यक्षता किए हैं। और प्रथम ये जो पारसी अध्यक्ष थे, ये बात देखना, ध्यान रखने वाली बात है, और 343 सदस्य इसमें भाग लिए थे। तीसरा अधिवेशन 1887 मद्रास में होता है, बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होते हैं और इसमें 602 प्रतिनिधि भाग लेते हैं। चौथा अधिवेशन 1888 ईस्वी में होता है, इलाहाबाद में, जॉर्ज लो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष होते हैं। 1248 प्रतिनिधि इसमें भाग लेते हैं। 11वां अधिवेशन, देखिए प्रमुख अधिवेशन है तो 5वां नहीं याद करेंगे, अब 11वां डायरेक्ट जाते हैं। 11वां अधिवेशन 1895 ईस्वी में होता है और पूना में होता है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है और पहली बार वंदे मातरम गाया गया था इसमें। 27वां अधिवेशन 1911 में कोलकाता में होता है ये, और पी बसु नारायण धर इसका अध्यक्षता करते हैं। पहली बार जन गण मन गाया गया था। जन गण मन देखिए बसु नारायण धर के अध्यक्षता में गाया गया है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के अध्यक्षता में वंदे मातरम गाया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय गान और गीत, तो गीत क्या है? तो वंदे मातरम गीत है, और गान जो है जन गण मन किनके अध्यक्षता में गाया गया? तो विशु नारायण धर के अध्यक्षता में। 21वां अधिवेशन 1915 बम्बई, सर सत्येंद्र सिन्हा ने इसकी अध्यक्षता किए थे, लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था इसमें। 32वां अधिवेशन 1916 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, और लखनऊ में हुआ था, और अंबिका चरण मजूमदार इसकी अध्यक्षता किए थे, और मुस्लिम लीग से समझौता हुआ था, और गरम दल नरम दल दोनों एक हो गया था, लखनऊ में हुआ था जो। 33वां अधिवेशन 1917 ईस्वी में हुआ था, कलकत्ता में। श्रीमती एनी बेसेंट जो है ये पहली महिला अध्यक्ष हुई थी। ठीक है, 40वां अधिवेशन 1924 बेलगांव में हुआ था। महात्मा गांधी एकमात्र अधिवेशन का अध्यक्षता करने वाले थे, कर्नाटक का बेलगांव था। 41वां अधिवेशन 1925 में हुआ था, कानपुर में। श्रीमती सरोजनी नायडू इसकी अध्यक्षता की थी। प्रथम भारतीय महिला है ये, देखिए उस समय जो थी महिला थी, ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष है। 42वां अधिवेशन 1926 ईस्वी में होता है, गुवाहाटी में। एम श्रीनिवास अयंगर
सदस्य हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया था। कह दिया था कि जो भी सदस्य इसका बनेगा उसके लिए खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया था। कौन? एम श्रीनिवास अयंगर। इनका देखिए बहुत ही धाकड़ काम था। 43वां अधिवेशन 1927 में होता है मद्रास में। डॉक्टर एम के अंसारी पूर्ण स्वाधीनता की मांग कर देते हैं, कहते हैं पूर्ण स्वाधीनता चाहिए। 45वां अधिवेशन देखिए पूर्ण स्वाधीनता जो है मद्रास के अधिवेशन में किया गया था। अध्यक्षता थे एम के अंसारी। 43वां अधिवेशन 1929 ईस्वी में होता है लाहौर में। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है अब पूर्ण स्वराज की इसमें मांग करते हैं। देखिए उस समय पूर्ण स्वाधीनता था, यहाँ पे पूर्ण स्वतंत्रता स्वराज की मांग करते हैं। ठीक है, अभी 46वां अधिवेशन 1931 में होता है, ये कराची में होता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसमें मौलिक अधिकारों की मांग किया जाता है। जो आज हमारे पास मौलिक अधिकार है ना, बोलने का, घूमने का, फिरने का, स्वतंत्रता जो है अधिकार मेरे पास है, ये 1931 में कहा गया था। 46वां अधिवेशन था कांग्रेस का। ये मांग किससे कर रहे हैं? तो अंग्रेज से कर रहा था। 91वां अधिवेशन जो हुआ था 1937 में हुआ था फैजपुर में, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये गांव में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन था। इसमें देखिए खास क्या था, इसमें खास यह था कि ये गांव में अधिवेशन हुआ था। कौन सा? जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा जो किया गया था ना, ये अधिवेशन एक गांव में आयोजित होने वाला प्रथम अधिवेशन था। 91वां 1937 ईस्वी में हुआ था फैजपुर में। 52वां अधिवेशन 1938 ईस्वी में हरिपुरा में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस किए थे इसका। ठीक है, हरिपुरा के बाद देखिए यहाँ कांड हो जाती है। 1939वां जो अधिवेशन 1939 में होता है, वो जो सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा होता है, त्रिपुरी घटना इसी को कहते हैं। 55वां अधिवेशन 1946 मेरठ में होता है, आचार्य जेवी कृपलानी जी द्वारा होता है। आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे ये, और ये प्रथम ऐसे व्यक्ति हैं जो शिक्षक थे पेशे से। बाकी जितने भी थे ना वो वकील थे, ये शिक्षक रहने वाले प्रथम व्यक्ति थे। 56वां अधिवेशन 1948 जयपुर में होता है। पी पट्टाभी सिद्धार्थ मैया इसका अध्यक्षता कराते हैं। 97वां अधिवेशन 1950 में होता है नासिक, और पुरुषोत्तम दास टंडन इसका अध्यक्ष होते हैं। इस तरह से 1907 में सूरत रास बिहारी घोष नरम दल और गरम दल दोनों को अलग अलग कर दिया गया था। देखिए 1916 में तो हम लोग पढ़े हैं, अंबिकाचरण मजूमदार जो थे वो अध्यक्षता किए थे, और नरम दल गरम दल मुस्लिम लीग तीनों एक हो गया था। लेकिन 1907 में अलग हुआ था नरम दल और गरम दल। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको भी देख लिए हैं। अब अगला वीडियो हम लोग देखेंगे कि अधिवेशन अध्यक्षता के बाद फिर हम लोग देखेंगे कांग्रेस ने ना तो लोगों के द्वारा प्रेरित था, ना लोगों के द्वारा एक कथन जो है किसने कहा है इसको। ठीक है, चलिए।